हमारे भक्ति में ऐसा कभी कभी होता है ना, प्रभु जी बीट बैग फट गए माला करते करते, माला टूट जाती है फिर जुड़वा लेते हैं, फिर टूट जाती है फिर जुड़वा लेते हैं। तिलक की भट्टी घिस डाली हमने, टैंकर भर के चरणामृत पी लिया, ट्रक भर के पनीर सब्जी खा ली, कुछ हो क्यों नहीं रहा है? भक्ति आ क्यों नहीं रही? अधीरता हमारे अंदर आ जाती है। तो हनुमान जी भी बड़े परेशान हो गए। हनुमान जी सोचने लगे सीता मर गई कि मार दी गई कि कहीं और चली गई, क्या हुआ? तब हनुमान जी को एक स्मरण आया। उनको क्या स्मरण आया? बोले जब मैं मंदार पर्वत से छलांग लगाया तो मैंने प्रार्थनाएं की थी और प्रार्थनाओं के बल से मैं छलांग लगा पाया, लेकिन जब से मैं लंका में आया हूं मैंने प्रार्थना नहीं की। अगर मैं वही प्रार्थनाओं का आश्रय लूं तो मुझे सीता जरूर मिल जाएंगी, क्योंकि भक्त की शक्ति आती है प्रार्थनाओं से। भक्त की जितनी शक्ति है प्रचार करने की हो, चाहे उसकी साधना करने की हो, चाहे व्यवहार की शुद्धि हो, सारा किसका बल है? प्रार्थनाओं का बल है। तो भक्त जहां भी निरुत्साही होने लगे उसको प्रार्थनाओं का आश्रय लेना चाहिए। समय निकाल के गुरु का चित्र हो, गुरु का स्मरण हो, बैठ करके प्रार्थना करना चाहिए। गुरुदेव मेरी मदद कीजिए। प्रभुपाद के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, श्री श्री राधा मदन मोहन के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे प्रेरणा मिले उनके सामने प्रार्थना करनी चाहिए। हनुमान जी बैठ करके प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, मैं आपके कार्य को सिद्ध करने के लिए आया, लेकिन अब सीता की खोज किए बिना यहाँ से वापस नहीं जा सकता हूँ। और वहां समुद्र तट पे जाम्बवन इत्यादि मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और आप स्वयं भी तो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने मुझे मुद्रिका दे करके भेजा। किसी ने हनुमान जी से पूछा, आपने बहुत बड़ा काम किया, मुद्रिका लेकर के आप लंका तक कूद गए। हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया? मैं मुद्रिका को लेके नहीं आया, मुद्रिका मुझे लेकर के आई। भगवान राम की कृपा मुझे यहाँ तक लेकर के आई। तब आगे का रास्ता भी आप दिखाइए। तब हनुमान जी ने जैसे ही आंखें खोली, सामने अशोक वाटिका दिखी। तो हमारा हल हमारे सामने होता है, कितना कितना प्रयास बचना है, बस केवल प्रार्थनाओं का प्रयास करना है।